नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी नवोदय टाइम देख रहे हैं आप। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग अब किस अंजाम तक पहुंचेगी, इसका अंदाज़ा लगाना बेहद मुश्किल हो गया है। ईरान और इजराइल के बीच चौथे दिन भी लड़ाई जारी है। इजराइल ने रविवार रात ईरान के विदेश मंत्रालय पर हमला किया। इसमें 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। इसमें एक दिन पहले इजरायली सेना ने ईरानी रक्षा मंत्रालय पर भी हमला किया था। 224 की मौत, 1277 से ज्यादा घायल। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इजरायली हमलों में अब तक 224 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 1270 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं अमेरिका में स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ग्रुप ने ईरान में 406 लोगों के मारे जाने का दावा किया है। ईरान का पलटवार, 8 की मौत, 200 घायल। ईरान ने भी इजराइल पर पलटवार किया है। ईरान ने सोमवार सुबह सेंट्रल इजराइल में 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 घायल हुए। अब तक इजराइल में ईरानी हमलों में 26 लोग मारे गए हैं, जबकि 600 के करीब घायल हुए हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इजराइल ईरान के चौथे दिन तक के संघर्ष की। हम आपको 10 पॉइंट्स में अब तक के घटनाक्रम का पूरा ब्यौरा देने जा रहे हैं। नंबर 1, इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया। ईरान पर 200 फाइटर जेट से हमला किया। नंबर 2, इजरायली ऑपरेशन में ईरान के 14 वैज्ञानिक, 20 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर मारे गए। नंबर 3, ईरान ने पलटवार किया। इसे ट्रू प्रॉमिस 3 का नाम दिया। सैकड़ों मिसाइलें दागी। नंबर 4, ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई पर हमले की प्लानिंग पर ट्रंप के वीटो लगाने का दावा। नंबर 5, इजरायली राष्ट्रपति को सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट किया गया। नंबर 6, ईरान ने इजराइल के 3 F-35 फाइटर जेट गिराने का दावा किया। नंबर 7, इजराइल में 21 लोगों की मौत, ईरान में 224 लोग मारे गए। नंबर 8, ट्रंप ने दावा किया इजराइल और ईरान में जल्द शांति समझौता होगा। नंबर 9, इजराइल का ईरान में दुनिया की सबसे बड़ी पावरस गैस फील्ड पर हमला। नंबर 10, इजराइल ने ईरान के विदेश और रक्षा मंत्रालय पर हमला किया। भारत के लिए भी इस दौरान एक बड़ी चुनौती सामने आई है। भारत ईरान से 10,000 भारतीयों को रेस्क्यू करेगा। भारत ने इजराइल के हमलों के बीच ईरान में अपने छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए कोशिश शुरू कर दी है। ईरान में फिलहाल 10,000 भारतीय हैं, जिनमें एक बड़ी संख्या भारतीय छात्रों की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमारे राजनयिक ईरान में छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में मदद कर रहे हैं। हमले की कीमत तेहरान को चुकानी होगी। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दी। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक उन्होंने सोमवार को कहा कि ईरान के हमले का नुकसान तेहरान के लोगों को उठाना पड़ेगा। इजरायली हमले में ईरानी IRGC के सीक्रेट हेड की मौत। मोहम्मद काज़मी ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के खुफिया संगठन के प्रमुख थे। इन हमलों में उनके डिप्टी हसन मोहक्किक और एक अन्य IRGC खुफिया अधिकारी मोहसिन बागेरी की मृत्यु हुई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज़ से बातचीत में इसकी पुष्टि की है। काज़मी की मौत को ईरान के सैन्य और खुफिया ढांचे के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। पाकिस्तान ने इजराइल के खिलाफ हमले में ईरान का साथ देने के दावे को खारिज कर दिया। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य जनरल मोहसिन रजाई ने रविवार को दावा किया था कि अगर इजराइल ईरान पर परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा तो पाकिस्तान भी इजराइल पर परमाणु बम के हमले का जवाब देगा। पाकिस्तान ने ईरान का दावा खारिज किया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि इस्लामाबाद ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। हालांकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ है। ईरान इजराइल जंग से भारत में किन चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ सकता है? अगर ईरान और इजराइल की जंग बढ़ती है तो भारत पर 6 बड़े असर हो सकते हैं। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। नंबर 2, ट्रेड रूट बदलने से भारत की लागत बढ़ेगी। नंबर 3, चावल और डायमंड एक्सपोर्टर को नुकसान। नंबर 4, हथियारों की सप्लाई पर असर। नंबर 5, भारत में यूरिया सप्लाई पर असर। नंबर 6, चाबहार पोर्ट का निवेश फंस सकता है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। विवेक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।